दो बड़ी खबरें आपको बताएंगे। एक तो ईरान ने इजराइल में बड़ा हमला बोला है, वही दूसरी बड़ी खबर ईरान पर ट्रंप का यू टर्न। इन दोनों बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते एक महीने में हालात काफी गंभीर हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कई हमले किए, जिनमें ईरान को अपने कई बहादुर नेताओं और जवानों को खोना पड़ा। या किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है, लेकिन इसके बावजूद ईरान का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। ईरान ने हार मानने के बजाय और मजबूती से जवाब दिया। उसके इस रवैये ने दुनिया के कई देशों को एक संदेश दिया है कि कठिन हालातों में भी घुटने टेकने के बजाय डटकर मुकाबला करना चाहिए। अब एक बार फिर खबर है कि ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, दैनिक जागरण की इस खबर को देखिए, लिखा है कि ईरान ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। यरूशलेम में 10 जगहों पर सुनाई दी धमाकों की आवाज। जी हां, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच लगातार बमबारी जारी है। हालात बिल्कुल भी ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला किया है। ईरान द्वारा किए गए हमले की इजरायली सैनिकों ने पुष्टि भी की है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के ऊपर कम से कम 10 जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। यरूशलेम में सायरन बज रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ईरान ने इजराइल में बड़ा हमला बोला है। 4 इजरायली सैनिकों की मौत भी हुई है। इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान में अभियानों के दौरान 4 इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि भी की है। आईडीएफ ने यह भी कहा कि 3 सैनिक घायल भी हुए हैं। जी हां, तो 4 सैनिकों की मौत हुई है और 3 सैनिक घायल भी हुए हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जी हाँ, तो जिस तरह से अमेरिका, इजराइल ने ईरान में भारी जानमाल का नुकसान किया है, उसका बदला ईरान लेने में लगा हुआ है। वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी उसने बड़ा फैसला लिया है, जिसने नेतन्याहू और ट्रंप की नींद उड़ा दी है। जी हां, न्यूज़ 18 की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि हॉर्मुज में अब टोल वसूलेगा ईरान। संसद ने कानून पर लगाई मुहर। अमेरिकी इजरायली जहाजों पर बैन। जी हां, ईरान जंग में जिसका डर था दोस्तों, वही हो गया। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर टोल लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के लिए एक नई प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। इसमें जहाजों पर टोल और कुछ देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी है। इस मंजूरी के बाद हॉर्मुज से अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर बैन लग गया है। इस तरह अब ईरान ने दुनिया के इस सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और भी मजबूत करने का फैसला किया है। तो ईरान का यह कदम दुनिया में खलबली मचाने वाला है और यह कदम पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिकी इजरायली गठबंधन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच उठाया गया है, जो अब दूसरे महीने में है। इससे तेहरान की ओर से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश का संकेत मिलता है। अब तक जो हालात है उससे साफ है कि हॉर्मुज पर ईरान का एक छत्र राज है। वही ट्रंप ने बड़ी चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से नहीं खोला गया तो ईरान के नागरिक ऊर्जा ढांचे पर हमला किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी कारणवश जल्दी कोई समझौता नहीं होता, जो शायद हो जाएगा, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत व्यापार के लिए खुला नहीं होता, तो हम ईरान में अपनी प्यारी मौजूदगी का अंत, उनके सभी बिजली संयंत्रों, तेल कुओं और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से नष्ट करके रहेंगे। जी हाँ, हालांकि एक और खबर यह है कि ट्रंप ने कथित तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की अपनी जिद छोड़ भी दी है। जी हाँ, वह इस समुद्री गलियारे में दखल से पीछे हटते हुए युद्ध खत्म करने को तैयार हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वह ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार हैं, भले ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहे। ट्रंप ने कहा कि इस समुद्री गलियारे को फिर से खोलने के जटिल अभियान को फिलहाल छोड़ देंगे।
जी हाँ, कहा जा रहा है कि ट्रंप का हॉर्मुज पर कदम पीछे खींचना उनका एक बड़ा यूटर्न है। ट्रंप ने कई बार धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोका तो भीषण हमले किए जाएंगे। ईरान पर भीषण हमले की धमकी के बाद अब वह कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जाना ठीक नहीं होगा। जी हाँ, तो ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में हॉर्मुज जल डमरू बंद को विरोधी देशों के लिए बंद कर दिया है। इससे अब वही जहाज गुजर रहे हैं जिनको ईरानी सेना ने इजाजत दे रखी है। ईरान के हॉर्मुज जल डमरू बंद को बंद करने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी तगड़ा झटका लगा है और वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। या तो ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध का 1 महीना पूरा हो चुका है और बीते महीने जब ईरान पर हमला हुआ था तब लगा नहीं था कि यह युद्ध इतना समय लेगा और ईरान इस बीच कई बड़े फैसले लेगा जिसकी वजह से नेतन्याहू और ट्रंप को बड़ा झटका लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. So I think we've had regime change. I mean, you can't do much better than that. The regime that was really bad, really evil was the first one. That was done. The second was appointed, and they're gone. They're all dead, other than one who may have a little life in him. And then they're really in the third group. And the third group of people that seem to be much more reasonable. It truly is regime change. And regime change is an imperative, but I think we have it automatically. I did something today.